हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं कॉजेज इफेक्ट ऐसे। इससे पहले हमने एक ही ऐसे किया है, दैट इज टास्क 2 ऑफ राइटिंग, जो कि हमने किया था कॉजेज सोल्यूशन। लेकिन जो हम आज करने वाले हैं ये है कॉजेज इफेक्ट। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉजेज इफेक्ट कौन सा है और कॉजेज सोल्यूशन कौन सा है। अगर आपको परफेक्टली उन्होंने जो है सॉल्यूशंस ही पूछा हुआ है तभी सॉल्यूशंस आपको देने हैं। अदरवाइज सबसे मेन जो है इसकी टिप यही होती है कि आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ना चाहिए, सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि ये कॉजेज है, कॉजेज इफेक्ट है या कॉजेज सॉल्यूशन है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। कि जो ओबेसिटी है बच्चों में ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है बहुत सारी कंट्रीज में। ओबेसिटी होता है मोटापा। अगर आप किसी को मोटा कह रहे हो तो आपको ओबीज कहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मोटापा बोल रहे हो तो उसे हम ओबेसिटी बोलेंगे। कि जो ओबेसिटी है वो एक सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में। उसके बाद हमें इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं दो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि कॉजेज क्या हैं इसके बच्चों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पॉसिबल अलार्मिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। किसके क्या अलार्मिंग इफेक्ट्स होंगे। अलार्मिंग होते हैं जो कि बहुत ही जो हम बोल देते हैं कि सबसे पहले जो है जिन्हें सॉल्व करना चाहिए। अलार्मिंग वो होती हैं यानी कि जो आप बहुत ही बड़े इफेक्ट्स बोल देते हो। तो हमें इसके इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं, लेकिन हर बार वो ऐसे सिंपली इफेक्ट्स लिख के नहीं देते। समटाइम्स वो ये भी लिख देते हैं व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज। तो अगर आपने ये पढ़ के सिर्फ कॉजेज दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सी प्रॉब्लम ये करता है, यानी कि सिंपली उन्होंने इसके इफेक्ट्स पूछे हुए हैं। तो ये काफ़ी तरीके से वो पूछते हैं, ये आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए सो दैट कि आप आंसर कर सको। उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पैराग्राफ जो बनता है ये बनता है इंट्रो का पैराग्राफ। इंट्रो में हम 2 सेंटेंसेस लगाते हैं बेसिकली। जो सबसे पहला वाला सेंटेंस होता है इसमें जो हमें ये स्टेटमेंट मेन दी हुई है कि ओबेसिटी मेजर कॉज बना हुआ है, इसी को हम दोबारा लिखेंगे रीफ्रेज करके, यानी कि अपने वर्ड्स में लिखेंगे कुछ सिनोनिम्स यूज करके। कुछ जो है हम अपनी तरफ से लाइंस डालेंगे या फिर हम कुछ अपनी तरफ से इसे मोल्ड कर देंगे, तो रीफ्रेज करके लिखेंगे। और जो सेकंड सेंटेंस होता है इसमें हमारी आती है थीसिस स्टेटमेंट। जो थीसिस स्टेटमेंट होती है इसमें हम क्या करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट में हम ये बताते हैं कि आने वाले पैराग्राफ में हम डिस्कशन किसकी करने वाले हैं बेसिकली। सो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखी हुई है और ये मैं आपको टेम्पलेट से करवा रही हूँ, यानी कि कुछ लाइंस जो आप हर एक कॉजेज इफेक्ट ऐसे में सेम लिख सकते हो वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। सबसे पहले है इट इज इररिफ्यूटेबली ट्रू दैट। ये आप हर एक में जो है आप जब आप रीफ्रेज कर रहे हो वहां पे आप इसे सेम लिख सकते हो हर एक में। इट इज इररिफ्यूटेबली ट्रू दैट मतलब इससे मना नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सच है। उसके बाद मैंने इसे रीफ्रेज किया है कुछ सिनोनिम्स कुछ मोल्ड करके। चिल्ड्रन आर ओवरवेट इन मैनी नेशंस। कि जो बच्चे हैं वो ओवरवेट हैं। मैंने ओबेसिटी को क्या लिख दिया, ओवरवेट, यानी कि उनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारी कंट्रीज में बेसिकली। दिस ऐसे इंटेंड्स टू डेल्व इनटू द रीजंस ऑफ दिस। इस ऐसे ये ऐसे इंटेंट करता है, इंटेंट का मतलब होता है इस ऐसे का मकसद क्या है। टू डेल्व इनटू, डेल्व का मतलब होता है गहराई तक जाना, इसके रीजंस में ऑफ दिस एंड व्हाट इफेक्ट्स दिस डेवलपमेंट हैज ऑन इंडिविजुअल। और कौन से इफेक्ट्स इसके होंगे, यानी कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं इस डेवलपमेंट के इंडिविजुअल्स पे, यानी कि बच्चों पे, यानी कि लोगों पे, इस पे क्या इफेक्ट्स हैं। तो इससे आप बिल्कुल जो है ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट की है ये हर एक कॉजेज सोल्यूशन में रीफ्रेज के पहले सेम लिख सकते हो।
उसके बाद जो ये मैंने थीसिस लिखी है ये आप हर एक में सेम लिख सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे आपको उन्होंने पूछा हो कि कौन से अलार्मिंग इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि हमें किस पे इफेक्ट्स बताने हैं। कई बार वो लिख देते हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल्स पे इसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पे सोसाइटीज़ भी मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज जब तक मेंशन नहीं है और आप सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं लिख रहे तब आप मत मेंशन करो। उसके बाद हमारा आ जाता है पहला पैराग्राफ। जो हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें जो है सेंटेंसेस आते हैं 5 to 6। जो सबसे पहला सेंटेंस होता है इसमें आपको ये क्लियर करना होता है कि आप क्या मेंशन करने जा रहे हो। जैसे कि मैं मेंशन करूँगी कि मैं कॉजेज मेंशन करने जा रही हूँ इस पैराग्राफ में, उसके बाद मैं इसी सेंटेंस में अपना पॉइंट नंबर 1 दे दूंगी, यानी कि अपना कॉज नंबर 1 दे दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस होगा, सेंटेंस 2 से 3 तक जो सेंटेंस होगा, इसमें मैं इसी पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों ये रीज़न बन रहा है ओबेसिटी का। यहाँ पे हम मेन पॉइंट देंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से इसे। उसके बाद जो सेंटेंस 4 to 5 है इसमें हम देंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम अपने ही पॉइंट को दोबारा जो है अच्छे तरीके से स्टेट कर देंगे। सो हमारा फर्स्ट लाइन है मल्टीवेरियस ग्राउंड्स आर एसोसिएटेड विद दिस इशू। मल्टीवेरियस का मतलब होता है मैनी, ग्राउंड्स का मतलब होता है रीजंस, एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े हुए हैं इस इशू के साथ, यानी कि समस्या के साथ। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज, उनमें से सबसे प्रोमिनेंट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पुअर डाइट, यानी कि डाइट अच्छी नहीं है बच्चों की। उसके बाद यहाँ तक मैंने अपना पहला पॉइंट दे दिया, प्लस मैंने ये मेंशन कर दिया कि मैं कॉजेज मेंशन करने जा रही हूँ। इसमें आप हमेशा जब भी कॉजेज इफेक्ट लिख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम लिख सकते हो अपने किसी भी ऐसे में। नाउअडेज पेरेंट्स हैज हेक्टिक स्केड्यूल। आज के समय पे पेरेंट्स का हेक्टिक स्केड्यूल है, हेक्टिक मतलब बिजी स्केड्यूल है, विच हैज लेड टू चिल्ड्रन ईटिंग जंक फूड इन एक्सेसिवली, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। एक्सेसिवली खा रहे हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। जंक फूड जिसमें ऑयल होता है तो वही हमने लिखा है विच कंटेन्स फैट एंड ऑयल एंड मेजर कॉज ऑफ गेनिंग वेट, जिसमें क्या होता है, फैट होता है, ऑयल होता है, और ये मेजर रीज़न होता है वेट को गेन करने का, यानी कि वेट बढ़ने का। तो सबसे पहले हमने अपना पॉइंट दिया कि ये पुअर डाइट के लिए है, पुअर डाइट इसका मेजर रीज़न है। उसके बाद हम जो है इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आज के समय पे जो पेरेंट्स हैं उनका हेक्टिक स्केड्यूल है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो जंक खा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, जिसमें फैट और ऑयल होता है, जिसकी वजह से वो गेन कर रहे हैं वेट। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, जैसे कि इंडिया की हम बात करें, चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर वर्किंग, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, ऑफन ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, ऑफन ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, जो है वो फूड बाहर से मंगाते हैं, और जंक केप्ट इन फ्रिज, और ईट जंक केप्ट इन फ्रिज, और खाते हैं वो खाना जो फ्रिज में पड़ा होता है और वो भी जंक होता है, विच इज़ इवन मोर डेट्रीमेंटल, जो कि उससे भी ज़्यादा नुकसानदायी है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो नुकसानदायी हो, हमारे लिए हानिकारक हो। उसके बाद अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें इसके सारे के सारे जो है इफ़ेक्ट्स मेंशन करने हैं, तो उसकी बात करते हैं कि ये कैसे मेंशन करोगे। तो सबसे पहले अगेन मैं इसमें भी क्या बता रही हूँ, सेंटेंस 1 में ये बता रही हूँ कि मैं सॉल्यूशंस मेंशन करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने पॉइंट नंबर 1 दिया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 में जो मैंने पॉइंट 1 दिया है इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। उसके बाद जो सेंटेंस नंबर 3 है, अभी मेरे पास इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं थी, मेरे माइंड में नहीं बन रही थी, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट 2 दे दिया, यानी कि इफेक्ट नंबर 2 दे दिया। उसके बाद सेंटेंस 4, 5 में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और सेंटेंस 5, 6 में मैंने इसी की एग्जाम्पल दे दी, यानी कि जो सेकंड पॉइंट था उसकी हम एग्जाम्पल देंगे उसके बाद। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस 1 ये है, डिस्पाइट द मेंशन कॉजेज, यहाँ पे कॉमा है कि चाहे के ऊपर मेंशन किए गए कॉजेज हैं,
दिस सिचुएशन कैन बी डेट्रीमेंटल इन मैनी वेज, ये सिचुएशन नुकसानदायी हो सकती है बहुत सारे तरीकों में। फर्स्टली, जो सबसे फर्स्ट हम मेंशन कर रहे हैं, मैंने कनेक्टर लगाया, फर्स्टली इट में लेड टू सेवर डिसीजेस सच एज डायबिटीज, ये बहुत ही हानिकारक डिसीजेस कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया। तो ये मैंने अपना पहला पॉइंट भी दे दिया और जो है मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि हम मेंशन क्या करने वाले हैं। इन केस ऑफ सच डिसीजेस, ऐसे डिसीजेस के केस में चिल्ड्रन नीड टू बी इंजेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस विद इंसुलिन, बच्चों को इंसुलिन के जो है टीके रेगुलर बेसिस पे लगते हैं। ये आपको सबको पता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने थोड़ा सा जो है इसे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट देना था, तो मैंने एक इफेक्टिव कनेक्टर चूज किया, मैंने व्हाट एल्स कुड बी मेंशन लगाया है। इसकी वजह से ये सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और जो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ये भी हमारी राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है कि और हम क्या मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द ओबीज चिल्ड्रन फेस बॉडी शेमिंग एंड बुलिंग, ये भी हम सभी सोच सकते हैं ये पॉइंट भी कि ये देखा जा सकता है कि जो ओबीज चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो मोटे बच्चे होते हैं, उनको बॉडी शेमिंग की जाती है, यानी कि लोग उनकी बॉडी पे गंदे गंदे कमेंट करते हैं और उन्हें बुली किया जाता है, यानी कि लोग उनको तंग भी करते हैं, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस। और यहाँ पे आप स्ट्रेस लेवल्स भी बोल सकते थे। तो इसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और ये उनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन who are obese are commented negatively in public and नहीं आएगा यहाँ पे, कॉमा, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो ये है बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो ओबीज होते हैं उन्हें नेगेटिवली कमेंट किया जाता है, गंदे कमेंट्स किए जाते हैं पब्लिक में, और जिसकी वजह से वो इन्फीरियर फील करते हैं। इन्फीरियर होता है छोटा फील करते हैं या अपने आप को अलग समझते हैं। अब बात करते हैं इस पैसेज की। इस पैसेज में भी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आप सेम लिख सकते हो। ये जो है फर्स्ट लाइन आप फर्स्टली तक सेम लिख सकते हो, देन ये कनेक्टर आप सेम लगा सकते हो। उसके बाद ये हमारी आ जाती है कंक्लूजन, ये आप सारी की सारी सेम लिख सकते हो। इन कंक्लूजन, हैविंग मल्ड ओवर द अफॉरमेंशन्ड इंफॉर्मेशन, कि अगर हम ऊपर मेंशन की गई इंफॉर्मेशन को मल्ड ओवर करें, यानी कि इसकी समरी निकालें। अफॉरमेंशन मतलब जो ऊपर मेंशन की गई इंफॉर्मेशन है, ये सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम समरी निकालें, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट, ये कहा जा सकता है, ऑल्दो, चाहे कि मैनी फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इशू, बहुत सारे फैक्टर्स यानी कि बहुत सारे रीजंस इस इशू को कर रहे हैं, इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यंग वंस, इसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यंग वंस पे। यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन को क्या लिख दिया, यंग वंस। ये कंक्लूजन आप सारी की सारी सेम लिख सकते हो कॉजेज इफेक्ट में। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या आप सेम लिख सकते हो स्टार्टिंग से। सबसे पहले आप रिफ्रेश करने से पहले इट इज़ इररिफ्यूटेबली ट्रू दैट सेम लिख सकते हो। फिर आप थीसिस सारी सेम लिख सकते हो। फिर आप जो फर्स्ट सेंटेंस है BP1 का वो बिल्कुल सेम लिख सकते हो। उसके बाद जो BP2 का फर्स्ट सेंटेंस है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो बिल्कुल सेम आ सकता है। सेकंड कनेक्टर जो है फर्दर मोर या फिर मोर ओवर की जगह अगर ये आप लगाओगे तो अच्छा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और कंक्लूजन सारी की सारी आप सेम लिख सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आप कोई और भी ऐसे का टेम्पलेट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे।